हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड की क्लास या डिस्कनेक्शन अप्रोच की क्लास में हम बात करने वाले हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। बेसिक टर्मिनोलॉजी से मतलब यह है कि इस डिस्कनेक्शन अप्रोच को पढ़ते टाइम हम कुछ वर्ड्स का यूज लेते हैं और उन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसकी बात हमें यहाँ पर करनी है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्कनेक्शन एक ऐसी लेटेस्ट टेक्निक है, एक ऐसी मॉडर्न टेक्निक है जिसके द्वारा हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इजी गोइंग सिंथेसाइज कर सकते हैं। जनरली डिस्कनेक्शन जो वर्ड है डिस्कनेक्ट मतलब यह हुआ कि जो भी कनेक्शन हो रहा है दो एटम्स के बीच में, हम जनरली ये मानते हैं कि बॉन्ड बना हुआ है और बॉन्ड हमारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उन दोनों ही एटम्स को आपस में अट्रैक्ट किए हुए रहता है, बांधे हुए रहता है, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए रहता है। तो जब हम बात करते हैं डिस्कनेक्ट, इसका मतलब उन दोनों एटम्स को डिस्कनेक्ट करना, उनको तोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, डिस्कनेक्शन कहलाता है। हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की जो हमें यहाँ पर यूज में लेनी है। तो कुछ टर्म्स मैंने आपके यहाँ लिखी हैं। पहले बात आती है हमारी टारगेट मॉलिक्यूल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टीएम से। ये टीएम क्या होता है? टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है? द मॉलिक्यूल विच वाज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड और मॉलिक्यूल दैट मॉलिक्यूल विच वी विल वांट टू सिंथेसाइज। ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं या ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करना चाहते हैं, उस मॉलिक्यूल का कोई अलग से एप्लीकेशन हो सकता है। डिफरेंट डिजीज के डिफरेंट जो अपनी लेटेस्ट डिजीज आ रही हैं उनके रिमूवल में उसका योगदान हो सकता है। तो उस मॉलिक्यूल को बनाना, दैट मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा डिजायर्ड मॉलिक्यूल जिसको हम सिंथेसाइज करना चाहते हो, जिसको हम बनाना चाहते हो, वो मॉलिक्यूल आपका कहलाता है टारगेट मॉलिक्यूल। और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पूरे इस डिस्कनेक्शन अप्रोच के पेपर में किससे? टीएम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीएम से। दैट मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल। डिस्कनेक्शन, जब हम बात करते हैं डिस्कनेक्शन इज द लेटेस्ट अप्रोच इन विच इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए जनरल केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, इमेजिनरी होती है, an imaginary process, an imaginary reverse process of a general chemical reaction is called disconnection. That means जनरल केमिकल रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि वो रिएक्शन जनरली रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्कनेक्शन की, तो डिस्कनेक्शन में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट जैसे हमारा जनरल केमिकल रिएक्शन में बनता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, वो टूटता है, डिस्कनेक्ट होता है और हमको स्टार्टिंग मटेरियल ऑब्टेन होता है। तो ऐसी इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, और वो भी कैसी? रिवर्स ऑफ ए जनरल केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्कनेक्शन। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट A प्लस B है और वो रिएक्ट करके हमारा ये क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं C। ये तो हमारी हो गई एक जनरल केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि यही रिएक्शन में यदि मुझे डिस्कनेक्शन को फॉलो करना है तो ये हमारा क्या होगा? टारगेट मॉलिक्यूल होगा। इस टारगेट मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे? इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। और इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करके, इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग से मतलब क्या है? जो भी इस किसी भी मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और स्टार्टिंग मटेरियल वापस से ऑब्टेन करते हैं। दैट मींस रिवर्स ऑफ द जनरल केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्कनेक्शन। दैट मीन्स अब इस समय यदि ये प्रोसेस इधर से इधर जा रही है तो हम इसे बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, बट दिस प्रोसेस इधर से इधर यदि हो रही है तो हम इसी को क्या बोलेंगे, डिस्कनेक्शन।
ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और रेट्रोसिंथेसिस। दोनों ही बात एक ही है, लेकिन डिस्कनेक्शन और रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में थोड़ा सा अंतर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्कनेक्शन वो प्रोसेस है जहां पर आप किसी भी मॉलिक्यूल में जिसे आप सिंथेसाइज करना चाहते हो, जिसे आप टारगेट मॉलिक्यूल कहते हो, उसमें आप इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करते हो। बॉन्ड ब्रेकिंग करने के बाद उसका क्या निकाल लेते हो, स्टार्टिंग मटेरियल में उसे कन्वर्ट कर लेते हो। लेकिन यदि ये एक सिंपल हो रहा है, सिंपल कन्वर्जन यदि इसका हो रहा है तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी डिस्कनेक्शन। जिन दो एटम्स के बीच में यहां पर बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, मान लीजिए यहां पर ये हमारा कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल है, मान लीजिए AB, ये हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में किसी केमिकल रिएक्शन में बन रहा है। अब मैं इसका डिस्कनेक्शन कराना चाह रहा हूं, दैट मींस ये हमारा, मैं इसे सिंथेसाइज करना चाह रहा हूं, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसको डिस्कनेक्ट कराना है। तो डिस्कनेक्ट कराने के लिए हम इस कर्व एरो का यूज करते हैं। जब भी हमें बॉन्ड को तोड़ना होता है तो इस तरीके से इस एरो का यूज किया जाता है। ये हमारा कर्व एरो होता है। जिस भी बॉन्ड को हमें क्लीव करना होता है, तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, उसको इस साइन के द्वारा डिनोट हम करते हैं। ठीक है। एक हम बात करते हैं यहाँ पर रेट्रोसिंथेटिक एरो की। रेट्रोसिंथेटिक एरो का मतलब यह है कि मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को हमें डिस्कनेक्ट कराना है, यहां से तोड़ना है, तो ये तो हो गया, और इसको स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करना है, वो प्रोसेस हमारा कहलाएगा डिस्कनेक्शन। लेकिन बॉन्ड तोड़ना है ये, लेकिन जब हम डिस्कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको जिस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेटिक एरो, और वो हमारा डबल लाइन वाला एरो होता है। ये एरो होता है, इसे बोला जाता है हमारा रेट्रोसिंथेटिक एरो, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल टू स्टार्टिंग मटेरियल की डायरेक्शन को शो करता है। क्योंकि ये हमारी जो डिस्कनेक्शन की प्रोसेस है, इसमें हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो टूटता है और वो स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट होता है। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और जिसे हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस और डिस्कनेक्शन में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस इतना सा है, यदि कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल स्टार्टिंग मटेरियल में सिंपली कन्वर्ट होता है, सिंपली कन्वर्ट से मतलब यह है कि अदर किसी स्टेप का और कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं हो, तो हम उसे बोलते हैं डिस्कनेक्शन। लेकिन यदि किसी भी मॉलिक्यूल में इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, दैट मींस डिस्कनेक्शन हो रहा है, और उसमें कोई अदर स्टेप और इन्वॉल्व हो रहा है। अदर स्टेप से मतलब मान लीजिए उसमें FGI और हो रहा है। FGI से मतलब है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन और इन्वॉल्व हो रहा है, या FGA इन्वॉल्व हो रहा है, या FGR इन्वॉल्व हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप एडिशन या फंक्शनल ग्रुप रिमूवल इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम डिस्कनेक्शन ना बोल करके क्या बोलते हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और रेट्रोसिंथेसिस। दैट मींस इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस ऑफ a general chemical reaction in the reverse side is called disconnection, but imaginary bond breaking reverse process of a general chemical reaction involving FGI or FGA or FGR is called retrosynthetic analysis or retrosynthesis. That means disconnection में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि टारगेट जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल में टूट जाता है विदाउट एनी अदर केमिकल प्रोसेस। लेकिन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में टारगेट मॉलिक्यूल टूटेगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है FGI हो और स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर होंगे। ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम बात कर चुके हैं रेट्रोसिंथेटिक एरो की, कि जिस मॉलिक्यूल को हम तोड़ना चाहते हैं, डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको हम इस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेटिक एरो। अब हम बात करते हैं सिंथोन की। ये है इंपॉर्टेंट। सिंथोन क्या है? एक ऐसा आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट जो क्या हो, जनरली कैटाइन और एनाइन हो, वो कहलाता है आपका सिंथोन। अभी मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जनरली डिस्कनेक्शन जब हम किसी मॉलिक्यूल का करते हैं तो हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है जिसे हम सिंथेसाइज करना चाहते हो। कोई भी मॉलिक्यूल जब डिस्कनेक्ट होता है, कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मैंने लिखा है एसिटिल क्लोराइड, जनरल लिख रहा हूं मैं, और इसको मुझे तोड़ना है। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? मान लीजिए मुझे CCl बॉन्ड तोड़ना है, तो मैंने ये रेट्रोसिंथेटिक एरो लिखा। मुझे बॉन्ड तोड़ना है कौन सा, C और Cl के बीच का, तो मैं इस एरो को लगाऊंगा। उसके बाद ये बॉन्ड टूटा। आप जानते हो जिस बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज
डिटरमाइन करेंगे। चूंकि CCl बॉन्ड टूट रहा है तो Cl पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो Cl पे होगा नेगेटिव चार्ज और इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। ये किसमें टूटेगा, यदि मैं CCl बॉन्ड को तोड़ रहा हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा ये Cl आयन और एक मिलेगा एनाइन और वो होगा हमारा क्लोराइड। तो एक कैटाइन मिला और एक एनाइन मिला, ठीक है। अब सिंथोन क्या है, जब हम बात करते हैं किसकी, सिंथोन की, तो ऐसे आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट जो कि जनरली कैटाइन और एनाइन होते हैं, जो हमको कब ऑब्टेन होते हैं, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं। दोज आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट usually cation or anion obtained from the disconnection of a molecule। जैसे मैंने इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट किया एसिटिल क्लोराइड को, ये कैटाइन और एनाइन मेरे पास मुझे ऑब्टेन हुए, ये कहलाएंगे हमारे क्या, इस मॉलिक्यूल के क्या कहलाएंगे, सिंथोन। ये भी सिंथोन है और ये भी सिंथोन है, दोनों ही क्या है, सिंथोन है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ रियल केमिकल कंपाउंड, रियल केमिकल कंपाउंड जिन्हें हम बोलते हैं रीजेंट, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। रियल केमिकल कंपाउंड से मतलब क्या है, सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट में मतलब क्या है। जब हमने देखा कि सिंथोन जो था वो हमारा जनरली किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, डिस्कनेक्ट करने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल में सिंथोन से मतलब था कि उसके कैटाइन और एनाइन हमको ऑब्टेन हो रहे थे। लेकिन आप सभी जानते हो कि जो भी लेबोरेटरीज होती हैं उनमें कोई भी केमिकल कंपाउंड कैटाइन और एनाइन की फॉर्म में नहीं मिलता है, वो रिजेंट की फॉर्म में मिलता है। इसलिए जो आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट हमको किसी भी बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करने के बाद मिलते हैं, जिन्हें कि हमें बोल रहे हैं सिंथोन, ये उसी का मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। दैट मींस सिंथोन का ही मॉडिफाइड फॉर्म या सिंथोन को रिप्रेजेंट करने वाले एज इन द फॉर्म ऑफ रीजेंट, those compound which represent the synthon in the form of reagent or real chemical compound which is available in our laboratories is called synthetic equivalent। मतलब होते तो ये सिंथोन से ही बने होते हैं, लेकिन सिंथोन हमारे पास लेबोरेटरी में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते, मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। मार्केट में क्या अवेलेबल होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो इन्हीं सिंथोन का आगे हम क्या बनाते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, टारगेट मॉलिक्यूल। देखिए अब यहां पर ये प्लस है, तो यहां पर यदि मुझे जोड़ना है तो यहां पर मैं कुछ भी जोड़ सकता हूं। यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर जोड़ दिया, प्लस के ऊपर मैं जोड़ूंगा यहां पर माइनस, तो माइनस मान लीजिए मैंने यहां जोड़ दिया एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस जोड़ दिया। अब वो एक्स माइनस माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर यदि मैंने एक्स माइनस जोड़ दिया तो ये बन जाएगा CH3COX, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट Cl माइनस है, तो मैं यहाँ क्या जोड़ देता हूँ H प्लस, तो ये बन जाएगा HCl। ये क्या कहलाएंगे, अब ये होंगे इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिनमें सिंथोन तो होगा, मतलब वो सिंथोन के ही मॉडिफाइड फॉर्म होंगे इन द फॉर्म ऑफ रीजेंट, और रियल केमिकल कंपाउंड होंगे जो हमारे पास लेबोरेटरीज में अवेलेबल होते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और HX क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में कैसे रिएक्शन होगी, एक तो बना आपका CH3COX और एक बना HCl, ये दोनों HX बाहर निकले गए। जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं, और यहां से बनेगा CH3COCl। ये हुआ इसका रेट्रो, रेट्रो से मतलब है डिस्कनेक्शन। इसको आपने तोड़ा, CCl बॉन्ड तोड़ा, आपके पास सिंथोन आए, उन सिंथोन को सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया। एनाइन के ऊपर हमने H प्लस जोड़ दिया, कैटाइन के ऊपर हमने X माइनस जोड़ दिया, ये आ गया, ये हो गए इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये जो ऑब्टेन होने वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो आपस में एक वेल नोन रिएक्शन करने चाहिए, वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में एक वेल नोन रिएक्शन हुई और इस कंपाउंड का, तो ये तो हो गई यहां से यहां तक की प्रोसेस डिस्कनेक्शन, और ये हो गया इसका सिंथेसिस, ठीक है। इट्स क्लियर। हम बात करेंगे आगे के वीडियो में कि कौन कौन से सिंथोन होते हैं और उसके इक्विवेलेंट क्या क्या हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इन तीन टर्म की,
FGI, FGA और FGR, इनमें क्या अंतर है? FGI से मतलब कोई एक फंक्शनल ग्रुप है उसको दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स चाहे वो ऑक्सीडेशन के थ्रू, आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए कोई एल्कोहल कहीं है, उसका ऑक्सीडेशन कराएं तो हमको कार्बोनिल कंपाउंड में उसका जनरल ऑक्सीडेशन होता है। यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो, स्ट्रॉन्ग है तो एसिड बन जाता है। दैट मीन्स एक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल था, उसको आपने ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीडेशन उसका करके किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया आपने उसको कार्बोनिल में। तो एक फंक्शनल ग्रुप को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। चाहे प्रोसेस कोई भी यूज में ली हो, चाहे ऑक्सीडेशन काम में लिया हो, चाहे रिडक्शन काम में लिया हो। कैसे कि मान लीजिए कार्बोनिल है, उसका आपने एल्कोहल बना दिया, तो कब बनेगा? जब उसका रिडक्शन होगा। तो वो प्रोसेस हमारी कहलाती है एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना। इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप टू अदर फंक्शनल ग्रुप or into other functional group is called functional group interconversion, which is represented by FGI. FGA क्या है? कोई एक फंक्शनल ग्रुप को किसी कंपाउंड में बीच में केमिकल रिएक्शन में हम ऐड कर दें किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी भी प्रोसेस के थ्रू एक नए फंक्शनल ग्रुप को किसी भी कंपाउंड में इंसर्ट कर देना ही हमारा कहलाता है फंक्शनल ग्रुप एडिशन। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती है इसके लिए। फंक्शनल ग्रुप रिमूवल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को हम जहां भी रिएक्शन हो रही है वहां से सीधा हटा भी सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं FGR, फंक्शनल ग्रुप रिमूवल। जनरली आपको FGI देखने को मिलता है। FGA और FGR कुछ ही कंपाउंड्स में, जब आप एमीन सिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां देखने को मिलता है, लेकिन FGI बहुत जगह आपको देखने को मिल सकता है जहां पर एक फंक्शनल ग्रुप को हमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कराना होता है।